हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे वो है सेक्शन फार्मूला, डीआर एंड डीसी फ्रॉम चैप्टर 27 डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। आर.डी. शर्मा बुक से ये चैप्टर है। बेटा डीआर का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, डीआर मतलब डायरेक्शन रेशियोज, डीसी मतलब डायरेक्शन कोसाइन। लास्ट वीडियो में ये चैप्टर हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम फर्दर प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ सोल्ड एग्जांपल मैं बुक के सोल्व कर रहा हूं, वो टफ एग्जांपल है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आज मैं डिस्कस करूंगा, जिनको हम एज ए रिजल्ट भी याद रखते हैं आईआईटी के एग्जाम के लिए। तो बेटा अब एक्सरसाइज 27.1 एग्जाम्पल 9 क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए टू लाइन ज्वाइनिंग बी एंड सी। हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है लाइन बीसी पर। तो मैंने बी और सी को कनेक्ट करने वाली एक लाइन बनाई। ए पॉइंट से हमें क्या बनाना है, परपेंडिकुलर। ये पॉइंट है 1 to 1, इससे परपेंडिकुलर बनाया लाइन पे। तो डी पॉइंट जो है दैट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इस डी पॉइंट को हमने मेंशन कर दिया, लेट डी बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम गिवन पॉइंट ए टू लाइन बीसी। अब यहां से हमें डी पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायरमेंट है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब पॉइंट डी फाइंड आउट करना है। बेटा एक पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो अब हम जानते हैं डी पॉइंट इस लाइन को रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। तो रेशो हम क्या मान लेंगे, लैम्डा रेशो 1। एक अननोन में मानते हैं, एम रेशो एन मत मानना। एम रेशो एन मानोगे तो दो अननोन हो गए, एम और एन। जितने कम अननोन होते हैं उतनी कम कैलकुलेशन से क्वेश्चन इजिली सोल्व होता है। इसी से ही लैम्डा रेशो 1 बनाता है। एन से डिवाइड कर दूं तो एम बाई एन रेशो 1 है, एम बाई एन का नाम लैम्डा रख दें तो क्या बन गया, लैम्डा रेशो 1। तो लैम्डा रेशो 1 मानने का एडवांटेज क्या है कि नंबर ऑफ अननोन कितना रह गया, 1, ताकि कम कैलकुलेशन से हम पॉइंट डी कैलकुलेट कर सके। इसी बात को लिखा, लेट डी डिवाइड्स बीसी इन रेशो लैम्डा रेशो 1। तो अब सेक्शन फार्मूला, पॉइंट डी बनेगा, लैम्डा यहां मल्टीप्लाई होगा 5 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट। फिर यहां मल्टीप्लाई होगा लैम्डा 4 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 वाई कोऑर्डिनेट। फिर 4 लैम्डा प्लस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1 दैट इज जेड कोऑर्डिनेट। तो ये पॉइंट डी मिल गया। बेटा पॉइंट डी मिल गया तो अब क्या काम रह गया, सिर्फ अननोन लैम्डा मिल जाए तो पुट करेंगे, क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। अब लैम्डा फाइंड आउट करने का मैं पहले आइडिया डिस्कस कर रहा हूं। आइडिया क्या है, डी पॉइंट मिल गया तो यहां से एडी लाइन के डीआर पता कर सकते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। लाइन एडी के डीआर आ जाएंगे, किसके टर्म्स में आएंगे, लैम्डा के टर्म्स में। उसके बाद बीसी लाइन के डीआर पता कर लेंगे, c माइनस b करके, उससे बीसी के डीआर आ जाएंगे कांस्टेंट नंबर। एडी बीसी परपेंडिकुलर है, दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके डीआर का डॉट प्रोडक्ट क्या बनता है, 0। तो डीआर का डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू ऑफ क्या मिल जाएगा, लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, यहां पुट करेंगे, इससे हमें क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट डी। ये तो कंसेप्ट है आंसर तक आने का, डी फाइंड आउट करना है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं। ये पॉइंट डी कैलकुलेट किया था। अब लाइन बीसी के डीआर लिख रहे हैं, डीआर ऑफ लाइन बीसी आर प्रोपोर्शनल टू, बीसी मतलब सी माइनस बी। अब बी माइनस सी भी लिख सकते हो, उससे आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बी माइनस सी 5 माइनस 1, देन 4 माइनस 4, देन 4 माइनस 6, दैट इज डी आर जो लाइन बीसी आर प्रोपोर्शनल टू 4 0 माइनस 2। इसे मैंने इक्वेशन 1 कह रही, इसको इक्वेशन 1 कह रहे हैं, यहां लैम्डा पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 2 कह रहा हूं। अब डी आर लाइन एडी के लिखने, डी आर ऑफ लाइन एडी आर प्रोपोर्शनल टू, एडी मतलब डी माइनस है, डी पॉइंट है, 5 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस ए माइनस 1, 4 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, देन 4 लैम्डा प्लस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, डी माइनस है। फिर आप कैलकुलेट करें, डेट इज डी आर ऑफ लाइन एडी आर प्रोपोर्शनल टू लैम्डा प्लस 1, तो ये कितना बनेगा, 4 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1
कैलकुलेशन है ये 2, यहां से कितना बनेगा 3 लैम्डा और ये कितना बनेगा +5, इसे इक्वेशन 1 कहते हैं 3। अब AD और BC क्या है परपेंडिकुलर, बिकॉज AD परपेंडिकुलर BC, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो DR का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। देयरफॉर ये इसके DR और ये इसके 4 इंटू 4 लैम्डा अपॉन लैम्डा +1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3 लैम्डा +5 अपॉन लैम्डा +1 इक्वल टू 0। बेटा अब यहां से लैम्डा कैलकुलेट करेंगे और कहां पुट करेंगे, पॉइंट डी में, ये पहले का लिखा हुआ है, बस लैम्डा पता करके यहीं पुट कर दूंगा मैं। अब यहां से लैम्डा +1 तो एलसीएम हो गया, एलसीएम बन के 0 से हट जाएगा, तो ये हो गया 16 लैम्डा -6 लैम्डा -10, ये बनेगा। तो इसके हेल्प से लैम्डा कितना बन गया, दैट इज 1। अब लैम्डा 1 यहां पुट करें, अब लिख देंगे इक्वेशन 1 इम्प्लाई, इक्वेशन 1 से ये मिला था हमें। अब क्या पुट करेंगे, लैम्डा 1 कितना बनेगा 6/2 3, 8/2 4 और ये कितना बनेगा 10/2 5, बिकॉज लैम्डा इक्वल टू 1। तो बेटा हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही चाहिए था, ये रिक्वायर्ड आंसर बना। लेकिन एक आइडिया और बता रहा हूं मैं इस क्वेश्चन का, बट स्कूल लेवल पे आप ऐसे ही काम करोगे, जब भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता करना होगा सेक्शन फार्मूला, एक अननोन में पॉइंट पता करते हैं और परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज करते हैं, उससे अननोन लैम्डा मिल जाता है। दूसरा आइडिया मैं ये कह रहा हूं कि ये 3 पॉइंट की हेल्प से हम एक ट्रायंगल अगर बनाए, सिर्फ समझने के लिए डिस्कस कर रहा हूं मैं। आप AB लेंथ पता करो, AB लेंथ क्या होगी, √1 - 1 0, 4 - 2 का स्क्वायर 4, 6 - 1 का स्क्वायर 25, ये √29 लेंथ है। AC पता करो, ये कितना बनेगा 5 - 1 16, फिर ये 4 - 1 का स्क्वायर ये 9, दैट इज √29। ये भी √29, ये भी √29, इसमें कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बनता है तो पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट। और मैं आगे बता रहा हूं, ये मैं ये क्या और आइडिया हमारे पास, बी मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फार्मूला जानते हैं, क्या करें दोनों को ऐड करके /2, 1 + 5/2 3, 4 + 4/2 4, 6 + 4/2 5, तो क्या आंसर बना 3 4 5, वो यहां से मिला था। बट सीबीएसई लेवल पे तो ये सब यूज मत करना, यूज भी करोगे गलत नहीं है, बट हम कहीं ना कहीं सेक्शन फार्मूले का एप्लीकेशन सीख रहे हैं, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि हर ट्रायंगल आइसोसेलेस बने ये जरूरी नहीं है। ये पर्टिकुलर केस था, इसमें मुझे नजर आ रहा था कि यहाँ 2 लेंथ इक्वल बन रही है, तो मिड पॉइंट से भी हम आंसर पे कमेंट कर सकते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ ए वेरिएबल लाइन इन 2 एडजेसेंट पोजिशन हैज DC, LMN, L + डेल्टा L, M + डेल्टा M, N + डेल्टा M, मतलब एक ही लाइन है, वेरिएबल लाइन का है, लाइन वेरी कर रही है, मतलब जैसे एक लाइन ये रही वेरी कर रही है तो इस डायरेक्शन में आ गई, इस डायरेक्शन में इसके DC क्या है, LMN। DC डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन डिफाइन कर रहे हैं, एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पॉइंट नहीं है कि डॉट बनाए। दूसरी पोजीशन में इसी लाइन के DC क्या हो गए, L + डेल्टा L, M + डेल्टा M और N + डेल्टा M, ब्रैकेट यूज कर सकते हो, चॉइस है। शो दैट स्मॉल एंगल डेल्ट थीटा बिटवीन 2 पोजीशन, एक बार लाइन की ये पोजीशन थी, दूसरी बार में ये पोजीशन हुई, जब DC में चेंज आया तब इन 2 पोजीशन के बीच में जो गैप आया वो एंगल डेल्टा थीटा का था। स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा बिटवीन 2 पोजीशन इज गिवन बाय, ये मुझे प्रूव करना है, शो दैट। इसको मैं ऐसे रिजल्ट भी याद रखते हैं आईआईटी के लिए, डेल्टा थीटा स्क्वायर स्मॉल एंगल का स्क्वायर इक्वल टू del L स्क्वायर प्लस del M स्क्वायर प्लस del N स्क्वायर। बेटा अब इस बात को प्रूव करेंगे, मैं आइडिया पहले डिस्कस कर रहा हूं। मुझे डेल थीटा पे काम करना है, एंगल का मतलब क्या होता है, cos थीटा ये DC है, तो cos और डेल थीटा क्या होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 फार्मूला था, ये L1 M1 N1 हुए तो ये L2 M2 N2 वो बनेगा। उसको सोल्व करते हुए जो रिक्वायरमेंट होगी फिर उस पे आएंगे। और फर्दर हमें ये भी गिवन है कि ये इस लाइन के DC है, DC है तो इनके स्क्वायर का सम क्या बनेगा 1। एक रिजल्ट मैं इसके हेल्प से लिख रहा हूं, तो सॉल्यूशन में लिखा सिंस LMN और these 3 DC आर DC ऑफ ए वेरिएबल लाइन इनटू डिफरेंट पोजीशन। तो एक पोजीशन में ये DC है तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ये कितना हुआ 1।
इसे इक्वेशन 1 का, एंड एल प्लस डेल्टा एल होल स्क्वायर एम प्लस डेल्टा एम होल स्क्वायर प्लस एन प्लस डेल्टा एन होल स्क्वायर डेट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ये बना बेटा, इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। ये बना एल स्क्वायर डेल्टा एल होल स्क्वायर 2l डेल्टा एल प्लस एम स्क्वायर डेल्टा एम होल स्क्वायर 2m डेल्टा एम। थर्ड ये बना एन स्क्वायर डेल्टा एन होल स्क्वायर 2n डेल्टा एन, यहां लिख दिया मैंने, इक्वल टू 1। ये बना बेटा एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये अलग लिख लिया एक ब्रैकेट में, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में डेल्टा एल स्क्वायर डेल्टा एम स्क्वायर डेल्टा एन स्क्वायर, ये मेरी नीड भी है क्वेश्चन की, प्लस डेल्टा एल स्क्वायर डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में, प्लस 2 टाइम एल डेल्टा एल एम डेल्टा एम प्लस एन डेल्टा एम इक्वल टू 1। अब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 के, इक्वेशन 1 से। तो ये 1 प्लस ये टर्म एज इट इज, ये 2 टाइम ये टर्म भी एज इट इज, यहां ब्रैकेट लिख दिया मैंने यूजिंग इक्वेशन 1। बेटा 1 से 1 कैंसिल होगा। अब यहां से हम इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन बनी, सॉरी एल डेल्टा एल, यहां से मैं इक्वेशन लिख रहा हूं एल डेल्टा एल प्लस एम डेल्टा एम प्लस एन डेल्टा एम, ये स्क्वायर का सब माइनस में आएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गए तो माइनस, और ये 2 अपॉन में आएगा क्योंकि 2 इसके साथ था, हाफ क्या बनेगा ये डेल्टा एल स्क्वायर डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन 2 का, अभी मैं इसको यूज करूंगा इस इक्वेशन को फर्दर जब हम डेल थीटा एंगल पे काम करेंगे। अब कोस डेल थीटा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इस पे काम करते हैं। बेटा इक्वेशन 2 तक हमने यहां तक अभी काम किया, अब यहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। डेल्टा थीटा एंगल है बिटवीन 2 लाइंस, let delta theta be angle between 2 positions of a variable line। एक लाइन वेरी कर रही है, उसकी 2 पोजीशन बनी, उसके बीच का एंगल, तो cos ऑफ डेल्टा थीटा BC है ये, cos ऑफ डेल्टा थीटा से L इंटू एल प्लस डेल्टा एल प्लस M इंटू एम प्लस डेल्टा एम प्लस N इंटू एन प्लस डेल्टा एम। अब में रिजल्टेंट मत लिखना, रिजल्टेंट तो स्क्वायर का सम है ही 1, डीसी है ना, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये बन गया यहां से एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, इसको एक साथ लिख दिया, प्लस एल डेल्टा एल एम डेल्टा एम प्लस एन डेल्टा एम, ये लिखा। बेटा इक्वेशन 1 से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये 1 है, और इक्वेशन 2 से ये मैंने इसे रब नहीं किया अभी तक क्योंकि मुझे यूज करने हैं। एल डेल्टा एल एम डेल्टा एम प्लस एन डेल्टा एम, इसकी वैल्यू क्या थी? माइनस हाफ ऑफ, तो यहां प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ ऑफ क्या लिखा है डेल्टा एल होल स्क्वायर डेल्टा एम होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एन होल स्क्वायर। जो हमें प्रूव करना है डेल्टा थीटा स्क्वायर, वो इन 3 स्क्वायर का सम प्रूव करना है, तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू स्क्वायर के सम में आ गई, इससे मैंने पहले इस पे कैलकुलेशन की, तो इस बात को मैंने यहां यूज किया। तो इसको ब्रैकेट में क्या लिख देंगे इसके लिए, यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। बेटा अब इसके आगे सिर्फ कैलकुलेशन है, माइनस हाफ वाली ये टर्म इस तरफ आ जाएगी, तो ये बना हाफ डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर 1, ये कोस डेल्टा थीटा राइट में, ये बना 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, डेल्टा थीटा बाई 2 बनेगा। अब ये 2 इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा 4, तो डेल्टा एल स्क्वायर डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर, दैट इज 4 टाइम्स साइन
डेल्टा थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ये 1/2 बन गई, इधर मल्टीप्लाई करती है। अब डेल्टा थीटा क्वेश्चन में गिवन था स्मॉल एंगल, बिकॉज डेल्टा थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, therefore sin of delta theta is approximately delta theta। हमें एंगल डेल्टा थीटा पे काम नहीं करना है, हमें किस पे करना है, डेल्टा थीटा बाई 2 पे। तो डेल्टा थीटा स्मॉल है तो डेल्टा थीटा बाई 2 भी स्मॉल होगा, तो साइन डेल्टा थीटा बाई 2 को हम क्या कहेंगे, अप्रोक्सीमेटली डेल्टा थीटा बाई 2। तो ये क्या बना, 4 टाइम डेल्टा थीटा बाई 2, ये स्क्वायर एज इट इज, 4 इंटू ये अपॉन में 4 बनेगा, कैंसर, डेट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा होल स्क्वायर। ये प्रूव करना था, डेल्टा थीटा स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड आंसर, हेंस प्रूव। नेक्स्ट एग्जांपल, ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद 4 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। क्यूब के 4 डायगोनल जो बनेंगे उसके साथ एक लाइन 4 एंगल बना रही है। फर्स्ट डायगोनल के साथ जिस लाइन की बात की है उस लाइन के भी हम डीआर एज्यूम करेंगे। प्रूव दैट ये एंगल में स्क्वायर का सम 4/3 है, ये हमें प्रूव करना है। बेटा पहले तो क्यूब की बात की है तो इसके 4 डायगोनल्स को लिखते हैं। ए बी द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ क्यूब, डायगोनल्स ऑफ क्यूब आर, क्यूब बनाया एक्स एक्सिस पर, ए लेंथ है तो ए 0 0, वाई जेड कोऑर्डिनेट 0। पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा किया था जहां पर एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब पे काम किया था और मैंने प्रूव किया था cos इनवर्स 1/3, और एक आता है एज ए रिजल्ट, आईआईटी के लिए याद भी रखना है। बट अब ये सेकंड क्वेश्चन इसी पैटर्न का, ए पॉइंट ये बी पॉइंट एक्स वाई प्लेन, तो जेड कोऑर्डिनेट 0, सी पॉइंट वाई एक्सिस पे एक्स और जेड 0, डी पॉइंट वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट 0, ई पॉइंट जेड एक्सिस पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0, एफ पॉइंट एक्स जेड प्लेन में y कोऑर्डिनेट 0, और ये P पॉइंट इन स्पेस ट्रिपल ए। और उस क्वेश्चन में मैंने इंटरनल से एक्सटर्नल की बात की थी जब भी हम डायगोनल की डायरेक्शन की बात करें। तो डायगोनल्स क्या बनेंगे इस क्यूब के, एक तो बनेगा ओपी वेक्टर। बेटा ये अपवर्ड फेस है, ओ से ओ ए बी सी, इस फेस के पीछे का फेस है बैकवर्ड। तो अब यहां से इंटरनल से एक्सटर्नल फेस की तरफ ये पीछे का फेस है ओरिजिन पॉइंट के लिए, ओ से पी तक इनवर्ड से आउटवर्ड आ रहे हैं हम डायरेक्शन वाइज, ओपी वेक्टर। देन दूसरा क्या बनेगा, एडी वेक्टर। देन थर्ड है सीएफ वेक्टर, और फोर्थ क्या बनेगा, बीई वेक्टर। दीज आर 4 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। इन 4 डायगोनल के साथ एक लाइन एंगल बना रही है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। मैंने एक लाइन रैंडम बना दी, ये वो लाइन है, सॉरी ये ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। मैं लाइन को कुछ ऐसा बना रहा हूं, लाइन एल नाम रखिए। डीआर डीसी को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस लाइन के डीआर मैंने मान लिया पी क्यू आर, एबीसी नहीं मान रहा हूं मैं डीआर के, ए मैं लेंथ के लिए यूज कर चुका हूं, अल्फा बीटा गामा नहीं मान रहा हूं डीआर के, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल गए हैं उसने, तो इससे मैंने डीआर क्या मान लिए, पी क्यू आर। तो अब यहां से एक के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे एक डायगोनल ओपी, लाइन ओपी डायगोनल के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा। लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विथ 4 डायगोनल। इस डायगोनल के साथ अल्फा, ऐसे जब मैं ये डायगोनल बनाऊंगा सीएफ, इसके साथ इस एंगल का, इस लाइन का एंगल बीटा, ऐसे थर्ड डायगोनल बनाऊंगा उसके साथ गामा, और 4 डायगोनल के साथ दैट इज डेल्टा। तो एक ही आपको रिप्रेजेंट करने की जरूरत है, बाकी सिमिलरली लिखेंगे। तो बेटा हम जानते हैं कोस अल्फा, अगर हमें लाइंस के डीआर पता होंगे तो डीआर का डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से कोस अल्फा हमने डिफाइन कर रखा है फार्मूला। तो मैं डीआर लिखता हूं, इसके तो डीआर एज्यूम कर लिए। लेट डीआर ऑफ लाइन एल बी प्रोपोर्शनल टू, क्या माने डीआर इसके, पी क्यू आर, ये एज्यूम किए। अब डीआर ऑफ डायगोनल ओपी वेक्टर,
ओपी वेक्टर के डी आर, फाइनल माइनस इनिशियल, ए माइनस जीरो, ए माइनस जीरो, ए माइनस जीरो, यहीं पर ही लिख रहा हूं, क्या बने, तीनों ये बने। ओपी के बाद एडी, अब एडी की जगह डीए भी लिख सकते हो, आंसर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। डी माइनस ए, डी माइनस ए, तो क्या बनेंगे, जीरो माइनस ए माइनस जीरो, ए माइनस जीरो, ये बने माइनस ए कोमा ए, ये बने। अब डी आर ऑफ डायगोनल सी एफ वेक्टर, सी एफ का मतलब एफ माइनस सी, ये एफ ए सी, ए माइनस जीरो, जीरो माइनस ए माइनस जीरो, तो ये डी आर बने। सी एफ के बाद कौन है, बीई, डी आर ऑफ बीई वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, ई माइनस बी, ई माइनस बी, ये बनेंगे जीरो माइनस ए माइनस जीरो। तो बेटा ये सभी के डी आर पता लग गया। अब अल्फा एंगल किसके बीच है, लाइन एल और ओपी के बीच, तो कोस अल्फा क्या बनेगा, डी आर का डॉट प्रोडक्ट पी ए प्लस क्यू ए प्लस आर ए अपॉन में रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोस अल्फा के बाद कोस बीटा इनके हेल्प से बनेगा, तो कोस गामा इसके साथ, कोस डेल्टा इसके साथ। तो अब कैलकुलेट करते हैं फार्मूले से। लाइन एल, इसके डी आर है पी क्यू आर, और ओपी वेक्टर के भी डी आर पता है। ओपी और लाइन एल के बीच का एंगल क्या है, अल्फा। तो अब इसको मेंशन कर रहे हैं, लेट लाइन एल मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा विथ, इनको लिख देंगे सीक्वेंस वाइज, ओपी वेक्टर, एडी वेक्टर, कोमा सी एफ वेक्टर, कोमा बीई वेक्टर रिस्पेक्टिवली। बेटा यहां से कोस अल्फा क्या होगा, लाइन एल के डी आर पता है, पी क्यू आर, ओपी वेक्टर के डी आर क्या है, ए, तो डी आर के हेल्प से क्या बनेगा, ए पी प्लस ए क्यू प्लस ए आर अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बनेगा। बेटा अब यहां से ए कॉमन, पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन में ये रूट थ्री ए स्क्वायर मतलब रूट थ्री ए इंटू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये ए से ए कैंसिल, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। तो कोस अल्फा के बाद कोस बीटा, बेटा कोस बीटा के लिए पी क्यू आर का प्रोडक्ट इसके साथ क्या बनेगा, माइनस ए पी प्लस ए क्यू प्लस ए आर, तो ये बना माइनस ए पी प्लस ए क्यू प्लस ए आर रूट ऑफ माइनस ए का स्क्वायर बनेगा तो प्लस ए स्क्वायर ही रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रिजल्टेंट लिखेंगे। यहां से ए कॉमन, माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर रूट थ्री ए स्क्वायर को लिखते हैं रूट थ्री ए रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बेटा डायग्राम हम बना चुके हैं पहले, इसको मैं डाल रहा हूं, इक्वेशन 2, ये से एक आंसर। सेम किसके लिए काम करना होगा, कोस गामा और कोस डेल्टा, कोस गामा सी एफ वेक्टर की हेल्प से इससे बनाएंगे और कोस डेल्टा इस लास्ट वेक्टर की हेल्प से। तो सिर्फ मैं यहां तक लिख रहा हूं, कोस गामा क्या बनेगा इसकी हेल्प से, ए पी माइनस ए क्यू प्लस ए आर अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन मैं लिखूंगा, लास्ट मुझे क्या लिखना है, कोस ऑफ डेल्टा, इसके हेल्प से लिखा जाएगा ये माइनस ए पी माइनस ए क्यू प्लस ए आर, ये बना माइनस ए पी माइनस ए क्यू प्लस ए आर अपॉन रूट ऑफ माइनस ए का स्क्वायर बनेगा प्लस ए स्क्वायर ही रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसकी दोनों ही कैलकुलेशन लिखूंगा। प्रूव क्या करना है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3। तो ये चारों मिल गया हमें, इनके स्क्वायर का जो भी आंसर बनेगा स्क्वायर का सम करेंगे और कैलकुलेशन बनाएंगे।
बेटा कोस गामा को अब कैलकुलेट कर रहा हूं मैं फर्दर, ए कॉमन पी माइनस क्यू प्लस आर √3a रूट पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस आर स्क्र, इक्वेशन 3। ए से कैंसिल, यहां से भी ए कॉमन माइनस पी माइनस क्यू प्लस आर अपॉन में √3a रूट पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस आर स्क्र, दैट इज इक्वेशन 4। अब कैलकुलेट करना है हमें नाउ कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा, कोस स्क्वायर डेल्टा, चारों के स्क्वायर का सम, कोस अल्फा ही है, इसकी वैल्यू रखते हैं बस, p प्लस क्यू प्लस आर स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 और रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायरिंग की वजह से, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये बनेगा। सिमिलरली ये माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर होल स्क्वायर 3 टाइम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये बनेगा इसका स्क्वायर। फिर कोस स्क्वायर गामा, ये कोस गामा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा पी माइनस क्यू प्लस आर होल स्क्वायर 3 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर कोस स्क्वायर डेल्टा, ये कोस डेल्टा है, इसका स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा बना माइनस पी माइनस क्यू प्लस आर होल स्क्वायर 3 टाइम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशंस 1 2 3 4, इन चारों को यूज किया है। बेटा आप देखो सभी का एलसीएम सेम है, 3 टाइम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आप जानते हो, इसको कैलकुलेट करना, सभी से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो आएगा ही, 4 टाइम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2pq यहां से बनेगा, यहां से माइनस 2pq प्लस 2qr बनेगा, यहां से माइनस 2qr, तो सब कैंसिल हो जाएंगे, आप कैलकुलेट कर लेना। तो ये बचेगा, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया सिर्फ 4/3। ये प्रूव करना था इनके स्क्वायर का सम क्या बने 4/3, हैंस प्रूव। बेटा अभी ये चैप्टर कंप्लीट है, इसकी प्रैक्टिस करना।